So hello guys and welcome to your own YouTube channel Waves of Wealth and last time हम लोग यही कही थे जो लास्ट वीडियो बनाया था मैंने YouTube पे कि अगर ये हाई टूटता है तो उसके बाद ये लो नहीं टूटेगा। दैट वाज माय स्टैंस एंड उसके बाद देखिए कितना अच्छा रैली हुआ था। अभी हम लोग इस रैली के बाद एक बहुत स्टीप फॉल आ रहा है, तो ये फॉल क्या है, कैसे एवेल्यूएट करेंगे इसको, वो सब चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम। मैंने यहाँ पे भले ही वीडियो नहीं बनाया है लेकिन आई वॉज एक्टिव ऑन टेलीग्राम, और हमारे चैनल पे मैंने पूरा ही यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी मूव है हम लोग कैप्चर किया है। उसके बाद ये फॉल को भी हम लोग यहाँ से बिल्कुल हम लोग कैप्चर किया है और ये पूरा फॉल ही है। ठीक है, तो पहले एक बड़ा पिक्चर देखते हैं कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। मतलब कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। सी मैनी यूट्यूबर्स हैव ड्रॉन दिस चैनल एंड आई विल आल्सो ड्रॉ दिस फॉर यू। दिस इज रेजिस्टेंस चैनल। अगर आप ये हाई को कनेक्ट करेंगे तो ये हाई भी कनेक्ट हो रहा है। वो क्या बता रहा है कि ये एक बहुत ही स्टीफ सप्लाई जोन है। जब भी मार्केट यहाँ पे आती है तो एक बास्केट सेलिंग आती है और मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रही है। तो अगर आप देखेंगे सेम में मैं यहाँ से ये लोगों को भी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट में ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अगर आपने लास्ट वेबिनार जो हम लोग किया था वो ज्वाइन किया है तो आपको पता चल जाएगा कि एक ये जो फॉल है, मतलब दिस स्ट्रक्चर कैन बी मार्क्ड इन मैनी वेज, आउट ऑफ विच एक जो तरीका है जिससे हम मार्क कर सकते हैं कि ये है एक मेरा ए, यहाँ पे एक ट्राइंगल में बी एंड सी, एक एबीसी बन के दिस होल स्ट्रक्चर अप टू दिस लो कैन बी मार्क्ड एज डब्ल्यू एंड दिस कैन बी एन एक्स वेव, और यहाँ से एक वाई वेव आ सकता है। ठीक है, अगर वाई वेव आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसके सपोर्ट पे आना चाहिए, और 3 वेव्स में आएगा कि 5 वेव्स में आएगा तो ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आपका फर्स्ट जो फॉल है अगर वो 3 वेव का है तो ये 3 वेव में भी फॉल आ सकता है, ये फॉल 5 वेव्स में भी आ सकता है। अगर 3 वेव में आएगा तो उसको अगेन हम लोग ए बी सी मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे अभी नीचे ए खत्म होगा, फिर से एक ऊपर बी जाएगा एंड एक स्टीप फॉल आएगा सी में। ठीक है, तो एक ये तरीका है जहाँ से आप ए बी सी की तरह फॉल हो सकता है, या फिर एक फॉल हो सकता है कि एक यहाँ पे 1 बने, 2 बने, 3, 4 एंड 5, सो दैट विल बी labeled as a flat correction। ठीक है, 3, 3 and a 5 that will be flat। अगर यहाँ से 3, 3, 3 आता है then it will be double zigzag। तो there are many ways out of which एक और भी है जो बहुत ही ज़्यादा bearish counts है, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये पूरा जो बन रहा है ये हो रहा है हमारा डायगोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जिसमें ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 वेव्स यहाँ पे मिलके क्या होगा, डायगोनल फॉर्म होगा। तो डायगोनल फॉर्म कैसे होता है, जैसे मैंने काफ़ी मेरे स्टडीज़ है जिसमें शेयर किया है कि डायगोनल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डायगोनल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो उसके बाद एक स्टीप फॉल आएगा और आपको एक बहुत ही बढ़िया वेव 3 मिलेगा। सेम वे यहाँ पे अगर डायगोनल फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ लीडिंग डायगोनल यू कैन से, तो 5 वेव्स के बाद कैसे मार्केट वेव कर सकता है अगर डायगोनल फॉर्म हो रहा है। तो ये 4 के बाद मार्केट यहाँ पे एक 5th के लिए आएगा, ये उसके बाद ये हो सकता है कि ये यहाँ तक भी जाए, 61 से लेके 78% से लेके 99% तक भी जा सकता है, बट ये हाई नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे जाके मार्केट बहुत ही मतलब बड़ा करेक्शन या फिर क्रैश भी हो सकता है जो कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश काउंट्स है, उसके लिए हम लोग अभी नहीं जाएंगे, बट अभी के लिए हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये एक WXY या फिर एक फ्लैट की तरफ जा रहा है मार्केट करेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसे प्ले आउट करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब नीचे जाने वाला है तो शॉर्ट कर दे कहीं से भी। आपकी प्रॉफिट की जो की है, ठीक है, वो कहाँ है, आपका एंट्री पॉइंट में। आप कितना रिस्क लेते हैं। हमारे जितने भी ट्रेड्स रहते हैं
हम लोग ऐसे ही ट्रेड लेते हैं जहाँ पे रिस्क हमारा बहुत मिनिमम हो और रिवॉर्ड हमारा बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आपको LA2s आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉल है इसमें भी आपने मान लो यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो ये आप मतलब पूरा 2 दिन में ट्रैप हो गए होंगे और प्रॉबेबली आपने कल शायद हो सकता है ये लॉस भी बुक कर लिया हो। लेकिन यही एक तरीका है LA2 जहाँ से आप जान सकते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। सो फॉर आवरली में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक 1-2 कंप्लीट हो चुका है, दैट्स प्रीटी 5 years fall in wave 3. This is 1 2 3 4 and a 5 for wave 3. This can be wave 4 और यहाँ पे एक wave 5 के लिए हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेव 4 खत्म हो चुका है। वेव 4 में क्या है कि वेव 4 बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन रहता है यूजुअली, क्योंकि क्या होता है कि इसमें वो काफ़ी लोग को फंसाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 3 वेव फॉल है, उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पे बुलिश होंगे और उनके जो मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम, उन लोग को कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम लोग को बुलिश बना के मार्केट यहाँ से फिर फॉल देगा। दैट विल बी द लास्ट फॉल। और जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे उसके बाद एक जो फॉल देगा ना, तो यहाँ पे काफ़ी लोग के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और यहाँ एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनेंगे। लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 इयर्स डाउन खत्म हो चुके हैं सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फोर्थ वेव है, दिस कुड बी एन ABC। यहाँ पे सो फार दिस इज ओनली 3 वेव्स राइज, राइट। अगर हम लोग 15 मिनट्स में जाएंगे तो यहाँ से सिर्फ 3 वेव फॉल राइज हुआ है और उसके बाद मार्केट ने फॉल किया है। अभी मार्केट यहाँ से भी एक आप अगर देखोगे तो 3 वेव्स फॉल ही दिख रहा है। अगर यहाँ से मार्केट सीधा ही गिर जाता है देन वी कैन से दैट हम लोग फिफ्थ वेव में जा रहे हैं एंड दैट विल बी एन इम्पल्सिव वेव और वो 16,600 से लेके 16,300 अगर फॉल थोड़ा ज़्यादा सीवियर हुआ तो 16,300 तक जा सकते हैं। ये जो प्रोजेक्शन है वेव 5 का मैंने पहले ही चैनल में शेयर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फोर्थ में मान लो कि यहाँ से अगर फॉल नहीं आता है, यहाँ से अगर मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है तो वो कैसे हो सकता है। सी दिस इज एन ABC। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से एक A, एक B, एक C, ठीक है, और यहाँ से फिर से एक A, B, C, ठीक है। अगर आप देखोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म करे। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल में 5 वेव्स रहते हैं, A, B, C, D, और उसके बाद हो सकता है एक E वेव आए और यहाँ से मार्केट फिर फॉल करे। ठीक है, तो हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन भी आपको यहाँ पे दिखे। तो वेव 4 ऑलवेज ट्रिकी रहता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑप्शन सेल करना है। यहाँ से अगर आपको रेंज पता है तो आपको 17,500 की जितने भी कॉल्स है उसको आप सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे नीचे जाता है तो जो भी हम लोग ने प्रोजेक्शन लिए हैं सम अराउंड 16,800 टू 16,600 दैट शुड कम इवेंचुअली। बैंक निफ्टी भी सेम स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप अगर काफ़ी लोग देखेंगे यहाँ पे, आप जिनके भी वीडियोस देखते होंगे आपको बोलेंगे कि यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है वीकली में, मतलब जो भी फॉल आ रहा है उसमें एक पॉज आ गया है, मोमेंटम मिसिंग है जितना भी सेल ऑफ हो रहा है उसके अंदर। तो अगर ऐसा ही है तो बैंक निफ्टी में वीकली कैंडल आप देखोगे तो वो बहुत बेरिश है। ये पूरा फॉर्मेशन है बहुत बेरिश है, मतलब राइट फ्रॉम द टॉप यहाँ से बिल्कुल सेलिंग आ रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर सेम है जो मैं निफ्टी में डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी भी इवेंचुअली फिफ्थ वेव की तरफ जा रही है, दिस इज फर्स्ट। बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंस ये है कि निफ्टी ने यहाँ पे जो वेव 2 बनाया था, आप देखेंगे तो निफ्टी का जो वेव 2 था ये बिल्कुल जिगजैग था और बहुत शार्प था। अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने वेव 2 में क्या किया है, बैंक निफ्टी का फर्स्ट वेव यहाँ पे खत्म हुआ है। उसने क्या किया है, एक्सपांडेड फ्लैट बनाया यहाँ पे A, B एंड C। इसके लिए जो वेव ऑल्ट्रेशन है यहाँ पे ये टाइम वाइज करेक्शन था, तो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन था, अच्छा शार्प अपमूव आया था। इसके लिए वेव 4 क्या हुआ, थोड़ा शार्प अपमूव लिया, उसके बाद फॉल आया है।
जबकि निफ्टी में ऐसा नहीं था। निफ्टी में क्या था कि निफ्टी में यहाँ पे जो वेव 2 आया था, ये पहले शार्प मूव था और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि ट्रायंगल भी फॉर्म हो। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, यहाँ से सीधा स्ट्रेट अवे गिर जाता है, तब भी हम लोग का जो टारगेट है हमको अचीव होना है। ठीक है, तो मेरा जो व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए साइडवेज टू बेरिश है फॉर द नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर यहाँ से हमारा टारगेट आ जाता है समवेयर 16,800 और यहाँ पे 35,500 से लेके 35,000, ठीक है, ये जब आ जाता है तब हम वहाँ से जितने भी हमारे शॉर्ट्स जो हम लोग ओपन किए, हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ से उसको शॉर्ट कवर करना स्टार्ट करेंगे एंड वेट करेंगे कि मार्केट एक बार फिर से अप मूव ले और वहाँ से फिर से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे कुछ और मतलब डाउनफॉल के लिए। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। ऐसे ही आपको अगर मेरे व्यूज़ डेली चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।